माननीय विधायक, एक भूतपूर्व सांसद और एक सेवानिवृत्त लेके भारत सरकार के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो कल फिर विकेट डाउन होगा महागठबंधन का। 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच 4 दिन में पूरे बिहार के अंदर एनडीए के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कल शाम तक हम जो है या नामांकन के दिन के पहले हम उम्मीदवार की 5 दल घोषणा करेंगे। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में जो चुनाव है 2025 का, वो काफी दिलचस्प मोड़ पर है, जहां एनडीए की तरफ से अब सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला साफ हो गया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आज दिलीप जायसवाल मिलन समारोह में थे और मिलन समारोह में सारी बात बता दी कि चुनाव, जिस तरीके से चुनाव की रणनीति क्या कुछ है, दिलीप जायसवाल ने बताया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जो चुनावी बिगुल फूंका गया है बीजेपी की तरफ से, अब उस चुनावी मोड में तमाम बीजेपी के और एनडीए के कार्यकर्ता है और तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता है उनका काम भी शुरू हो। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के सभाओं को लेकर भी और अमित शाह के लगातार 3 दिवसीय दौरे की भी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। सुनवाते हैं आपको दिलीप जायसवाल, जहां उन्होंने कहा है कि भाई महागठबंधन के आधे दर्जन से अधिक नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। चंद कुछ दिनों में ही वो भी दृश्य सामने को देखने को मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले सुनवाते हैं आपको। आप सभी का हृदय से स्वागत है। चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। प्रथम चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री संजय मयूख जी भी हैं, राकेश तिवारी जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे बीच माननीय श्री सिद्धार्थ जी, माननीय विधायक, जो कि इंडी गठबंधन कांग्रेस के अभी तक विधायक थे। आज सिद्धार्थ जी और संगीता जी राष्ट्रीय जनता दल से मोहनिया से विधायक थे, और इसके साथ साथ सुनील पिंटू जी हमारे भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं, और हमारे बीच सुजीत सिंह जी हैं। ये प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर थे, वहां से सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के हमारे बीच आए हैं। और ऐसे हमारे 4 नेता यहाँ बैठे हुए हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा था कि करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि 2 माननीय विधायक, एक भूतपूर्व सांसद और एक सेवानिवृत्त लेके भारत सरकार के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कल फिर, चूंकि मैंने कहा है आधे दर्जन से ज्यादा विधायक इंडी गठबंधन के आएंगे, तो कल फिर विकेट डाउन होगा महागठबंधन का। और चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बना है कि एनडीए गठबंधन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज मतदाताओं को मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है, नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास है, और चारों तरफ माहौल बनता जा रहा है कि बिहार में फिर से भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। और आपने देखा कि जिस तरह से हमने बिहार के सभी जिला में
एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया था फरवरी मार्च महीने में, और अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में हमने 243 विधानसभा में पांचों दल मिलकर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया। और जो इस बार एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और समन्वय है वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच है। और अभी का जो माहौल है उस माहौल में एनडीए बहुत मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में जा रही है। और यही कारण है कि महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है और उनके बड़े बड़े नेता, माननीय विधायक और ऐसे लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि आज इन माननीय विधायक और माननीय नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और अभी आपके बीच इनको सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का ग्रहण कराया जाएगा। इसके साथ साथ मैं 2-3 सूचना आपको और दे देता हूं। आपने देखा द्वारा सबसे पहले सीट शेयरिंग का और कितने सीट पर कौन दल चुनाव लड़ेंगे, हमने आपसे ये जानकारी साझा किया। और उसके साथ साथ एनडीए गठबंधन ने फैसला लिया है कि 15, 16, 17, 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच 4 दिन में पूरे बिहार के अंदर एनडीए के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। और इस 4 दिन में हमने बिहार के विभिन्न जिलों को अलग अलग सेगमेंट में बांटा है और प्रत्येक जिला में नामांकन के दिन हमारे एनडीए के नेता प्रत्येक जिला में मौजूद रहेंगे। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा पूरे देश के मुख्यमंत्री भी नामांकन की शुरुआत में अपनी उपस्थिति देंगे। भारत सरकार के मंत्री भी रहेंगे और बिहार के नेता भी जो है अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग जिला में पूरा हम लोगों ने रोड मैप बनाया है और नामांकन सभा का कार्यक्रम करेंगे। 15 तारीख से जब हमारा नामांकन शुरू होगा और उसके पहले हमारी कोशिश रहेगी कि कल शाम तक हम जो है या नामांकन के दिन के पहले हम उम्मीदवार की 5 दल घोषणा करेंगे और आपको सही समय पर उम्मीदवार की सूची और सूचना मिल जाएगी। आने वाले समय में पूरे बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी की भी सभा होगी और साथ साथ केंद्रीय मंत्रीगण का भी सभा का आयोजन किया जाएगा। अभी हमारे गृह मंत्री जी 16 तारीख को 16 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और 16, 17, 18 अक्टूबर को 3 दिन गृह मंत्री जी का कार्यक्रम भी बिहार में रहेगा और उनके साथ साथ मैंने अन्य नेताओं के बारे में जो बताया वो लोग भी रहेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब ससमय आए हैं। मैं पहले अपने नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवा देता हूं। तो आपने साफ तरीके से दिलीप जायसवाल को ये बातों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आधे दर्जन से अधिक जो नेता हैं महागठबंधन के वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हालांकि कुछ नेता आज मिलन समारोह के माध्यम से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जो महागठबंधन के वर्तमान में अभी विधायक भी हैं और उस विधायक का बीजेपी का दामन थामना कहीं न कहीं जो बिहार की जो 2025 का जो सियासी खेल है वो मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। वही आपको बता दें कि अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि 16, 17 और 18 का जो अमित शाह का बिहार दौरा होगा वो चुनाव के समय में होगा और इस चुनाव में 12 से अधिक जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए के अन्य राज्यों में उनका भी दौर रहेगा। वो हर एक जिला में पहुंचेंगे, हर एक नामांकन में पहुंचने की कोशिश होगी। मतलब अब की बार जो नामांकन होगा उसमें भी कुछ अनोखा अंदाज एनडीए को देखने को मिलेगा। बने रहेगा ऐसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।